ध्रुव जी बताइए, संगठन से अब चुनावी राजनीति में और बदायूं हॉट सीट इस प्रदेश की, तो क्या क्या उम्मीद और किस तरह का चुनाव प्रचार आपका चल रहा है? जी बहुत बहुत धन्यवाद। संगठन से यहाँ तक आने का जो सफ़र है बहुत रोमांचक है। मैं सामान्य किसान परिवार में पैदा होकर आज यहाँ एक ऐसे व्यक्ति से मेरा चुनाव हो रहा है जिनके बारे में कहते हैं कि वो बहुत बड़े हैं, ये हैं। खैर वो तो मैदान छोड़कर चले गए जैसे ही मैं आया। मुझे अच्छा लगता अगर वो मेरे सामने लड़ते, लेकिन हार की डर से शिवपाल सिंह यादव जी ने चुनाव में मैदान छोड़ दिया है। अब अपने बेटे जो राजकुमार टाइप हैं उनको मैदान में उतारा है, उनसे मैं अपनी लड़ाई नहीं मानता हूं। लेकिन शिवपाल यादव यहाँ लगातार प्रचार कर रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं और उनका कहना है कि वो अपनी अगली पीढ़ी के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं को राजनीति में आगे लाना चाहते हैं। ये लड़ाई पीढ़ियों की नहीं है। पीढ़ी अगर अयोग्य है तो उसको थोपा नहीं जा सकता है। तो इसलिए वही मैं कह रहा हूँ, राजकुमारों से लड़ाई नहीं है। अब राजा वैसा राजशाही नहीं है, उनकी तो परिवारवादी पार्टी है। 5 कैंडिडेट लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, यादवों के 5 उनके परिवार के लड़ रहे हैं। उन्हें अगर बेटे को ही लॉन्च करना था पहले ही कर देते। मुस्लिम और यादव फैक्टर को देखते हैं तो 50% से ऊपर का आंकड़ा जाता है। तो ऐसे में अगर आंकड़ों के जरिए देखें, हालांकि मैं मानता हूं कि चुनाव जो है वो सिर्फ अरिथमेटिक से नहीं, केमिस्ट्री से जीते जाते हैं, लेकिन फिर भी जो आंकड़ा है, क्या ये डर पैदा नहीं करता? नहीं, बिल्कुल भयभीत नहीं हूँ। ये पहले तो 50% का आंकड़ा गलत है, 50% है नहीं। दूसरी बात, पिछली बार जब बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर लड़े थे तो बदायूं की सम्मानित जनता ने समाजवादी पार्टी को उखाड़ कर फेंक दिया। अब की तो दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। मंच पर मैं सुन रहा था संघमित्रा मौर्य भी हैं, तो उनकी नाराजगी दूर हो चुकी है, वो आपके साथ काम कर रही है। आपको लगता है कोई नाराजगी नहीं है आपके संगठन के भीतर? नहीं, मुझे तो पहले दिन से उनकी कोई नाराज़गी नहीं थी। जब मैं पहली बार बरेली से बदायूं आया तो पूरी यात्रा में मेरे साथ रहीं और लगातार मेरे हर कदम से कदम मिलाकर संघमित्रा जी चल रही हैं, कोई नाराज़गी नहीं। मुसलमान आपके साथ चलेंगे? क्या आपको उम्मीद है कुछ मुसलमान आएंगे, और अगर लगता है तो इसके पीछे की क्या वजह आप मान? देखिए, मैं पर्टिकुलर किसी एक समाज की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सर्व समाज का वोट मिल रहा है। कोई ऐसा वर्ग नहीं है, कोई ऐसी जाति नहीं है जिसका वोट बीजेपी को नहीं मिल रहा हो। ये देखिए, इनके तमाम समर्थक भी हैं। शाकिर साहब, समर्थकों में मुझे एक भाई साहब ये भी दिख रहे हैं, इनसे मैं बात करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? सारुद्दीन अंसारी। कहाँ के रहने वाले हैं? मोहम्मद नगर सुलहरा की। तो क्या लग रहा है आपका, आप किसके यहाँ रैली में, शाकिर साहब की रैली में आए? तो बीजेपी के समर्थक हैं जी। क्या बीजेपी ने ऐसा क्या किया कि आपको लगा कि इस रैली में आ जाना चाहिए? और ये केसरिया रंग की आपने जैकेट पहन रखी है, लगा क्या किया बीजेपी ने? हमारे साथ अंकित मौर्य है, हमारे गांव के भाई हैं, उन्होंने हमारे लिए समर्थक किया, हमारे काम किए, इस वजह से हम आए थे। सच्ची बात बताइएगा शाकिर साहब। देखिए, नहीं 80 में से कितनी? 80 की 80 सीटें आने की पूरी संभावना है, मैं ये आपको बताऊं। तो बिल्कुल दिग्विजय सिंह शाकिर साहब कह रहे हैं बदायूं जीतेंगे। इसके साथ ब्रज क्षेत्र के ये क्षेत्रीय अध्यक्ष भी इनका कहना है कि ब्रज क्षेत्र की तमाम 13 लोकसभा सीटों पर भी जीत हासिल करेगी भारतीय जनता पार्टी, ये भी ये दावा कर रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।